हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, दिसंबर 2026 में कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके लिए भावनाओं को दिशा देने का महीना है, ये रिश्तों को समझने का महीना है और खुद को नया आकार देने का महीना है दिसंबर। क्योंकि कर्क राशि वाले हृदय से तो कोमल होते हैं, लेकिन आपके निर्णय इस महीने लोहे की जैसी मजबूती देंगे आपको। कर्क राशि ध्यान रखिएगा, टूटता नहीं है। कर्क अपने खोल से ही नई दुनिया रच देता है। खुद को समझने की जरूरत है आपको। हृदयम सर्वसंपदाम मूलम, ऐसा शास्त्र कहता है। हृदय ही हर सफलता की जड़ है। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करियर की, बिजनेस की, हेल्थ की, फाइनेंस की, आपकी मैरिज लाइफ की, आपकी फैमिली की, और हर एक क्षेत्र को, हर एक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। दिसंबर आपके लिए हीलिंग प्लस स्टेबिलिटी प्लस ब्रेक थ्रू का महीना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो बातें अभी तक अधूरी थी वो पूरी होंगी। जो रिश्ते अनिश्चित थे साफ होंगे। जो मन भारी था अब हल्का होगा। कर्क भावनाओं से नहीं, एहसासों की सटीकता से जीतता है, और यह एहसास करने का समय है आपके लिए। कर्क राशि ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ वार्निंग है आपके लिए। गलत लोगों के लिए जिम्मेदारी मत लीजिए। इस महीने आपका दिल कीमती है। दिल से निर्णय लीजिए, दिमाग से निर्णय लीजिए। दिल से भावुक होकर के निर्णय लेने का महीना आपके लिए ये नहीं है। किसी पुरानी याद को मत पकड़ के रहिए, वही आपकी प्रगति रोक रही है। कोई पुरानी यादें, ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा, छोड़िए, आगे बढ़िए। ये आगे बढ़ने का महीना है। इसके बाद 2026 शुरू होगा, ध्यान रखना है आपको। ये दिसंबर में आपकी प्रेजेंस मायने रखेगी। वो आपकी प्रेजेंस पावरफुल होने वाला है। आपकी बातें हीलिंग होंगी, लोगों के लिए एक मार्गदर्शन होंगे। और आपका धैर्य लोगों की नजर में सम्मान बढ़ाएगा। इसलिए धैर्य रखिए, काम करिए। कर्क शांत दिखता है, पर जब दिल ठान लेता है ना, पूरा ब्रह्मांड उसके साथ खड़ा हो जाता है। और आप, क्योंकि आपकी राशि के जो देवता है ना, आपकी राशि के वो भोलेनाथ हैं। धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। दिसंबर, अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर में आपका मन भी शांत रहे और आपका भाग्य भी चमकता रहे, तो इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि संकल्प प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों मिलकर आपके महीने का भाग्योदय तय करते हैं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, ताकि महादेव की कृपा आपके हर निर्णय को सुरक्षित रखे। महादेव की उपासना करिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके शुरू कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए करियर की बात कर लेते हैं, क्या कुछ होने वाला करियर में। करियर में पुराना काम, कोई पुराना काम पूरा होने वाला है इस महीने। बॉस आप पर भरोसा बढ़ाएंगे। अभी तक अगर भरोसा नहीं है तो बॉस को। टीम वर्क में स्ट्रांग है आपका टीम। अभी तक अगर कमजोर टीम रही हो ना, तो स्ट्रांग टीम होने वाली है। शिकायतों की जगह अब सराहना होगी आपकी। प्रमोशन, रोल चेंज पॉसिबल है। प्रमोशन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी मिल सकती है। आपका सिंसियरिटी इस महीने आपकी पहचान बन जाएगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बात कुछ अवॉइड करने के लायक है आपके लिए। ओवर थिंकिंग कतई नहीं, नुकसान होगा। दूसरों की बातें दिल पर नहीं लेना है। होता बोलता है, बोलने दीजिए, आगे बढ़िए आप। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिना सोचे समझे मत लीजिए। बर्डन लेना क्यों है, आप अपने काम को परफेक्टली करने जा रहे हैं, आप करिए। अब बात ग्रोथ, बिजनेस की कर लेते हैं। बिजनेस में बैलेंस प्रोग्रेस है। बिजनेस में बैलेंस्ड प्रोग्रेस। पुराने क्लाइंट से वापस आ सकते हैं, प्रयास कीजिए आप अपने स्तर पर। नए ऑर्डर मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। ब्रांड ट्रस्ट बढ़ेगा आपका। अगर आप ब्रांड अपने बिजनेस को बनाना चाह रहे हैं, तो एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं इस महीने से, उसकी नींव तो कम से कम आप रख देंगे। फैमिली बिजनेस को लेकर के बेनिफिट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल डिसीजन से बचना चाहिए आपको। इमोशनल होकर के डिसीजन नहीं लेना है। मैंने पहले भी कहा आपसे, बुद्धि से डिसीजन लीजिए। क्योंकि आप कर्क राशि के ना, मन के राशि के, मन के आपका राशि का स्वामी है, चंद्रमा है, मन का कारक ग्रह है। इसलिए दिल से चाहते हैं आप कोई भी काम बने, लेकिन दिल और दिमाग का प्रयोग करिए। इस महीने दिमाग आपकी स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग, ध्यान रखिएगा। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियली आप मजबूत हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी स्ट्रांग है इस महीने। सोर्स ऑफ गेन क्या क्या है देखिए। फैमिली प्रॉपर्टी में बेनिफिट है। पेंडिंग पैसे जो है वो रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोलैबोरेशन इनकम अच्छा है। सेविंग इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। धन आएगा भी और टिकेगा भी, लेकिन भावनात्मक खर्च बढ़ने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अवॉइड कीजिए इन चीजों को। दूसरों के लिए पैसा उधार नहीं देना है, उधारी में दिया हुआ पैसा डूब जाएगा। अब रिलेशनशिप और शादी की बात कर लेते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इमोशनल
इमोशनली बैलेंस रहिए। जेन्युइन पर्सन आपके साथ आ सकता है, आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। अगर कपल है, अंडरस्टैंडिंग जो भी थी वो खत्म होगी। अगर वही मैरिड हैं और जो कपल हैं, जो शादी करना चाहते हैं, उनके लिए अवसर मिल रहे हैं। इस समय बात बन रही है, फैमिली आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही है अगर मैरिड हैं तो। अगर कहीं प्रकार किसी प्रकार की अगर अभी तक कटुता थी, वो मधुरता में बदल जाएगी। इमोशनल इनकंफर्टेबल, कंफर्ट जोन में आप जा रहे हैं, ये भी है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें सावधान रहना है आपको। अपने मन की बात समय पर कहिए, चाहे आप सिंगल हो, चाहे कपल हो, चाहे मैरिड हो। रिश्ता इंतजार नहीं करता, ध्यान रखिएगा। अब बात फैमिली की कर लेते हैं। घर में शांति का माहौल रहेगा, पारिवारिक सुख दिखाई दे रहा है। पेरेंट्स का हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा। अगर पेरेंट्स को कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो ये आपके लिए सुखद समाचार है। सिबलिंग बॉन्डिंग स्ट्रांग है। किसी यात्रा या पूजा का योग बन रहा है। मांगलिक काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका घर, आप घर का दिल है, ध्यान रखिएगा। आप अपने घर के दिल हैं, यानी सेंटर पॉइंट में हैं। और ये महीना घर को आपकी जरूरत है और उस जरूरत में आप खड़े उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ को लेकर के। इमोशनल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है ना, और कफ की समस्या दिख रही है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सुबह जल्दी उठिए और गर्म पानी लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक रहेगा। हाँ, मैं ये कहूंगा, आपका मन शांत होगा तब कब, जब शरीर ठीक चलेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखिए, प्रथम सुख निरोगी काया, इस बात का भी तो है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, उपाय करना जरूरी है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, मान के चलिए ग्रह कुंडली में कमजोर है, तो क्या करिएगा, उपाय करना जरूरी है। और आप अक्सर उपाय गलत कर बैठते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कब कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सा उपाय नहीं करना चाहिए। अक्सर आप क्या कर रहे थे कि अपने भाग्य को ही दान कर रहे होते हैं। लीजिए, अब भाग्य को दान नहीं किया जाता है, भाग्य को आमंत्रित निमंत्रित किया जाता है। आप कर रहे होते हैं दान, बस यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया, फेसबुक पे बोल दिया, इंस्टा में बोल दिया, किए जा रहे, वो मत करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है शास्त्रार्थ चैनल का, वहां जाइए। नया चैनल है, नए वीडियोज हैं, अभी अब अपलोड करता रहूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट वहां जाकर के कर दीजिएगा और पूरे वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। गलत दिशा, गलत मंत्र और गलत तरीके से किया हुआ जप, दान, पूजा पाठ नुकसान देता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए वहां जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, अब पूरा वीडियो देखिए पहले, फिर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है वो बोल दीजिएगा, मैं आपको उसको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी। और इसके साथ ही एक बात और कहूंगा, यहाँ तक पहुंचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में भी चर्चा, कुछ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में कमेंट, लाइक वीडियो को, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है। और याद रखिए, आपकी जन्म कुंडली ही आपका असली डीएनए है। आपके जीवन का हर अवसर, हर चुनौती उसी में स्पष्ट लिखा हुआ होता है। अगर आप अपने करियर, विवाह, धन, सेहत या आने वाले वर्षों की दिशा व्यक्तिगत रूप से समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरे टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अब फाइनली आपको निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बोलूं तो दिसंबर 2026 कर्क राशि से कहता है तो आपकी भावनाएं आपकी कमजोरी नहीं, आपकी भावनाएं आपकी कमजोरी नहीं, आपकी दिव्य शक्ति है। कर्क रोता नहीं, कर्क रोशनी बनकर अपना रास्ता ढूंढता है और दिसंबर में आप रोशनी बनकर के रास्ता खुद भी देख रहे हैं और लोगों को भी दिखा रहे हैं। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।